ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चै। ज्वल हं सं लं छं फट् स्वाहा। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। कोई भी संकेत आपको पता चले ना चले, लेकिन इस बात पे आप विश्वास रखिए कि अगर कोई भी दैवी शक्ति या कोई भी दिव्य शक्ति आपके घर में वास कर रही है या फिर आपके मंदिर के आसपास है, वो आपको अनुभव जरूर कराएगी, वो आपको आभास अवश्य कराएगी। ये बात अलग है कि आप उस आभास को या उस अनुभव को एक भ्रम मान लें या आप उस संकेत को समझ ही ना पाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि संकेत समझ ना पाएं, क्योंकि जब आपकी पूजा या आपका मंत्र जप या आपका अध्यात्म बहुत ज़्यादा उच्च कोटि का हो जाता है तो दैवी शक्तियाँ आपके घर में वास करने लगती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी पूजा और प्रार्थना या आपका मंत्र जप इतना उच्च कोटि का नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी दैवी शक्तियाँ वास करने लगती हैं। आपका कर्म भी इस पर निर्भर करता है कि आप कर्म कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी जब दैवी शक्ति आपके मंदिर के आसपास होती है तो अब इससे पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था, जो इसका पहला पार्ट था, उसमें बताया गया था कि आपको कोई वहाँ पे आपको स्मेल आने लगती है, बहुत अच्छी सुगंध आने लगती है जैसे, और वो ऐसी सुगंध होगी जो ऐसा नहीं कि धूप बत्ती की सुगंध आने लगे या फिर जो आप फूल अर्पित कर रहे हैं उसकी सुगंध आने लगे या किसी परफ्यूम की आने लगे, ऐसा नहीं है। जो आपके घर में नहीं होगा वही स्मेल वहाँ पे आएगी, वही सुगंध आपको वहाँ पे आएगी। तो एक अच्छी सी सुगंध आने लगती है और वहाँ पे जब बैठते हैं आप तो बैठते ही आपको एक अलग सा अनुभव होने लगता है, मन शांत होने लगता है, आपके रोम खड़े होने लगते हैं तेज़ी से। तो ये सारे संकेत होते हैं कि मंदिर के आसपास कोई दैवी शक्ति है। और ख़ासकर तब जब रात में या सुबह सुबह एकदम से आप उठ के मंदिर के पास जाते हैं, अपने घर के मंदिर के पास में, तो आपको वहाँ पे ये स्मेल आने लगती है, ये सुगंध आने लगती है, या फिर आपको वहाँ पे खड़े होते होते अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम से भगवान का स्मरण दिमाग में अपने आप ही चलने लगता है। अगर आप कोई मंत्र जपते हैं तो भी अपने आप चलने लगता है। लेकिन आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिए कि अगर कोई दिव्य शक्ति है तो निश्चित मान लीजिए वो आपको आभास अवश्य कराएगी। देखिए, इसका सबसे बड़ा संकेत क्या होता है कि जब आप मंदिर में बैठते हैं, अपने पूजा स्थल में बैठते हैं, पूजा स्थल में बैठने के बाद में आपके दिमाग में जो जो चल रहा होता है, जो भी परेशानियां आपकी होती हैं ज़िंदगी में, आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा सोच रहे होते हैं, आप अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, आप अपने माता पिता के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, आप अपने पति या अपनी पत्नी के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, अपने भाई बहन के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, कुछ भी सोच रहे होते हैं, कोई भी एक ऐसी चीज़ जो अच्छाई के लिए है, किसी के अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए है, वो आप सोच रहे होते हैं और मन ही मन भगवान से कहते भी हैं कि हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान वैसा हो जाए। विश्वास मानिए कि वो जो चीज़ें आप बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके अनुसार ही घटित होना शुरू हो जाती हैं, उसके लिए योग बनना शुरू हो जाती है। जैसे आपने किसी के लिए नौकरी मांगी तो ऐसा नहीं है कि कल उसको कॉल लेटर कहीं से आएगा, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन क्या होगा कि उसके लिए योग बनना शुरू हो जाएंगे। अपने आप ही उस व्यक्ति का दिमाग पढ़ाई में लग जाए, अपने आप ही वो व्यक्ति उसी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा जिस डायरेक्शन में उसे सफलता मिल सकती है। तो कुछ इस तरह से आपके साथ में होने लगेगा। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा बोलेंगे तो वो चीज़ें घटने लगेंगी उसके जीवन में। आप अपने जीवन में कुछ बोलना चाहेंगे, भगवान से कोई परेशानी कहना चाहेंगे, चाहे वो धन से संबंधित कोई समस्या हो, चाहे कोई शत्रु से संबंधित कोई समस्या हो, वो सारी चीज़ें अपने आप ही खत्म होने लगेंगी। पहला तो ये है कि अगर आप कर्म अच्छे करते हैं, आप अच्छे हैं, तो कोई भी बुरी शक्ति या बुरे लोग आपसे टकराएंगे ही नहीं। बहुत ही कम होगा कि कोई गलत व्यक्ति आपसे टकराए या कोई गलत कोई चीज़ आपसे टकराए, क्योंकि जब आप अच्छे होते हैं तो वहाँ पे सकारात्मक ऑरा रहता है आपके चारों तरफ, और उस सकारात्मक ऑरा में बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ भी आने लगती हैं जो सकारात्मक होती हैं। तो ऐसी शक्तियों से जो गलत शक्तियाँ होती हैं वो दूर ही रहती हैं।
क्योंकि उनका जो रूह होती है, उनका जो आयाम में, जिस आयाम में वो रहते हैं, जिस आयाम में उनकी आत्मा होती है, उस आत्मा में एक मतलब जलना सा शुरू हो जाती है अगर वो इन सब के पास में आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मंत्र जप या हवन करते रहते हैं, यज्ञ करते रहते हैं, उन सब चीज़ें बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि इनका शरीर जलना, जो उनका जिस आयाम का, उस आयाम का शरीर इनका जलना शुरू हो जाता है। तो विश्वास मानिए इस बात, अगर आप सकारात्मक हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अगर आप हृदय से तो कोई गलत शक्ति पहली बात तो आ ही नहीं सकती आपके पास में, और कभी भी आसान नहीं पहुंचा सकती है। जब आप अपने पूजा घर में बैठते हैं, पूजा स्थल में बैठते हैं, और आपके मन से जो आप मन में सोचते हैं, जो आपकी हानियाँ होती हैं, परेशानियाँ हल होने लगें, आप जो मन में सोच रहे हैं कुछ उस प्रकार से चलने लगे, कुछ उस प्रकार से लोगों का भला होने लगे, तो निश्चित मान लीजिएगा कि घर में आपके कोई ना कोई दिव्य शक्ति का निवास है। 100% निवास है। आपके घर में कोई दिव्य शक्ति का निवास है, आपके हृदय में कोई दिव्य शक्ति का निवास है। देखिए, कोई दिव्य शक्ति का निवास होना कोई ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति इसको लेके हाँ चलो हम ऐसा कर लें वैसा कर लें और निवास हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रहना पड़ता है, मंत्र जप करना पड़ता है, हृदय पर रखना पड़ता है, लोगों के प्रति दया का भाव रखना पड़ता है, बहुत सारे कुछ तरह के सात्विक नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है, तब जाके दिव्य शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं। और दिव्य शक्ति किस रूप में प्रसन्न हो जाएगी ये आप समझ नहीं सकते, आप सिर्फ अपना कर्म ही कर सकते हैं। ऐसा कोई शास्त्र में लिखा नहीं है कि आप इस तरह से कर लो, आप इस तरह से कर लो तो ये कोई देवता प्रसन्न हो जाएंगे, या ये शक्ति आपको मिल जाएगी, या इतने मंत्र जप कर लो तो आपको सिद्धि मिल जाएगी, आप मंत्र जब बोलोगे तो वो शक्ति दौड़ के खड़ी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसके मंत्र कितने जाप में सिद्ध होंगे, और ज़रूरी गिनती से मंत्र सिद्ध नहीं होता है, ये आपकी आत्मशक्ति से सिद्ध होता है, आपके कर्मों के हिसाब से सिद्ध होता है, और आपका जीवन कैसा चल रहा है उस हिसाब से सिद्ध होती हैं शक्तियाँ। किस प्रकार या किस भाव से आप भगवान की पूजा कर रहे हैं उस हिसाब से आपके मंत्र सिद्ध होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने कोई मंत्र दिया और 10 लोगों को मंत्र देगा और 10 लोग इतना जाप करेंगे 10 को सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सिद्धि व्यक्ति पर निर्भर करती है कि वो किस हिसाब से मंत्र जप करता है। आशा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जान के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।